हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशन के इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में हम लोग माउस के बारे में जानेंगे। ठीक है। माउस के बारे में समझने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि भाई हाउ यू कैन यूज योर माउस एंड इट्स व्हाट आर देयर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है। तो देखो इफेक्टिवली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि माउस के क्या क्या फंक्शंस हैं तो उसमें तीन फंक्शन होते हैं। ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है। अब स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये मेरा ये मेरा क्या है, ये मेरा कर्सर है। मेरे कर्सर पे ध्यान देना है ना, जो ये एरो दिख रहा है। अब ये एरो को मैं पूरे पूरे ये विंडो में ऐसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो ये किसके थ्रू कर रहा हूँ, ये स्क्रॉलर के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्क्रॉलर का मतलब क्या होता है, इट इज हेल्पफुल इन स्क्रॉलिंग इन थ्रू आउट योर डेस्कटॉप। ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्रॉलर का फंक्शन होता है। तो तीन फंक्शन क्या होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलर। ठीक है। स्क्रॉलिंग फंक्शन है ना। और ये पॉपअप मेन्यू तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि भाई पॉपअप मेन्यू कैसे मिलता है, जब आप राइट क्लिक करते हो। ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉपअप मेन्यू मिलेगा। ठीक है। ये मैं राइट क्लिक किया। ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, मुझे पॉपअप मेन्यू मिलेगा। पॉपअप मेन्यू अगर मुझे चाहिए उसके लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा और लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को डबल क्लिक करना है या क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है, अगर मुझे मूव करना है उसके लिए स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हुआ, ये माउस के फंक्शंस हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्टर हो तो आपको माउस के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है। कि एग्जैक्टली योर माउस कहाँ से आया, एग्जैक्टली तुम्हारा माउस, और पहले उसने क्या क्या चीजें देखी है। ठीक है। किस टाइप के माउस प्रोड्यूस हुए। तो वन बाय वन लेट्स सी कि व्हाट इज योर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर माउस। ठीक है। तो देखो ये जो आपको आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये फिगर दिख रहा है, तो देखो ये आपका फर्स्ट माउस था। ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट माउस। फाइन। एंड हु वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर माउस, सो इन्वेंटर नेम वाज डगलस एंजेलबार्ट। ठीक है। इसने ना 1964 में इस माउस को इन्वेंट किया था। ठीक है। देखो ये इसमें क्या था, देखो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये वुडन बॉक्स है। ये क्या है, वुडन बॉक्स है। फाइन। और इसके बाद इसके नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये क्या है, व्हील्स होते थे उस समय। ठीक है। और ये क्या होते हैं, मेटल के व्हील्स होते थे। ठीक है। व्हील्स की क्या खासियत होती है, वो दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो आगे या तो पीछे। इसका मतलब अगर आपको दूसरी तरफ करना है तो पूरे बक्से को उठा के आपको दूसरी जगह रख के आगे पीछे करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये इंटरफेसिंग है। ठीक है। इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है, ये केबल है जिसको आप अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हो। ठीक है। और इसमें क्या होता है, सरफेस के साथ कांटेक्ट कौन करता था, ये आपका व्हील कांटेक्ट करता था। और एक ही की था इसमें, वो कौन सा की था, ये देखो ये इधर दिख रहा है ये। ठीक है। व्हाट वाज दिस, दिस वाज की। ये क्या था, ये आपका फर्स्ट माउस था, है ना, वुडन था। वुडन होगा मतलब भारी भी होगा, तो ये बात को ख्याल रखो। अब इसके बाद क्या हुआ, आपके पास सेकंड जो जनरेशन आगे बढ़ा, तो भाई अब इसमें प्रॉब्लम्स तो थी, हैवी था, व्हील का प्रॉब्लम था। ठीक है। एक ही की था, हम आज तीन तीन फंक्शनैलिटीज कर रहे हैं आप। फिर इसके केबलिंग देख लो, है ना, तो इसमें कुछ चेंजेस आना जरूरी था। तो 1972 में ये माउस स्टार्ट हुआ बनना, है ना। तो हु स्टार्टेड इट, हिज नेम वाज बिल इंग्लिश। ही इन्वेंटेड दिस माउस। ठीक है। बिल इंग्लिश वाज द पर्सन, और इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बॉल माउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है इसमें, देखो ये वाला पोर्शन इसमें, ये जो अंदर में पड़ा हुआ है ना, ये क्या है, ये बॉल होता था, रबर का बॉल होता था। ठीक है। और ये जो है ना, इसके ऊपर कवरिंग होती थी इसको कवर करने के लिए। ये बॉल जो है ना, ये मूव करता था, और बॉल के मूवमेंट के बेसिस पे आपका जो कर्सर है ना वो मूव करता था। ठीक है। आपको माउस मूव करोगे बॉल, इसमें क्या है कि ये जो बॉल है ना, इसने ये व्हील को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और अब क्या है कि भाई हर डायरेक्शन में आप माउस को घुमा सकते हो, है ना। ओनली प्रॉब्लम क्या होता था, भाई इस पे अगर डर्ट जम जाए या, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। ठीक है। तो इस तो और ये बॉल अगर कोई चोरी कर ले तो ये माउस का काम ही करना बंद कर देता था। भाई ऐसी चीजें होती थी, हाँ।
हम जब बच्चे थे ना तो हमारा हम स्कूल में रहते थे तो कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं ना, नटोरियस चिल्ड्रन, वो क्या करते थे, माउस को पीछे से खोल के और बॉल उठा के ले जाते थे। सो इट वाज अ वेस्टेज ऑफ, ये भी हमें सीखना है भाई, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। हाँ, अगर आपको आपका कंट्री या आपका स्कूल या आपका जो सोसाइटी है अगर कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है तो भाई उसको ऐसे चोरी मत करो, है ना, यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वो चोरी करके ले जाते थे, तो दिस वाज अ वेरी बिग इशू। अब इसके बाद क्या हुआ कि और इनोवेशंस हुए। जब और इनोवेशंस हुए तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक अलग टाइप का माउस बाहर आया, ठीक है। सो इसको 1973 में, ठीक है, एक पार्सेक पार्क करके एक जो है ना जेरोक्स की कंपनी है, जेरोक्स, इसने जो है इन्वेंट किया, ठीक है। तो ये माउस जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट टेबल कंप्यूटर कहते हैं हम लोग। दिस वाज दिस इज नोन एज फर्स्ट टेबल कंप्यूटर, इसको हम ऑल्टो भी कहते हैं, ऑल्टो इसका नाम है ना। ये सब चीजें भाई जाननी चाहिए, ठीक है। ऑल्टो वाज इट्स नेम। दिस वाज नोन एज द फर्स्ट टेबल कंप्यूटर, ठीक है। टेबल पे देखो, टेबल पे है कंप्यूटर, इस तरीके का होता था, ठीक है। इसका डेस्कटॉप, इसका देखो सीपीयू कितना बड़ा था, ठीक है। सब चीज इस पे है, जो भी चीजें चाहिए। और ये यहाँ पे माउस है, ठीक है। ये जो माउस यहाँ पे ये है, यही माउस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, ये आपका फर्स्ट टेबल कंप्यूटर ऑल्टो के साथ ये कुछ अलग टाइप का माउस आया। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 कीज है ना। तो अब हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, वो हम देखते हैं कि व्हाट वाज दैट। 1981 में 1981 में ये वाला माउस आया जो कि स्टीवन कर्श नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही एक्चुअली इन्वेंटेड इट, ठीक है, स्टीवन कर्श, ठीक है। तो ये जो माउस आपका आया ना, ये जो माउस यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला माउस, इसमें सबसे पहले जो है ना क्या यूज हुआ, तो बॉल जो पहले यूज होता था उसकी जगह पे ऑप्टिकल मूवमेंट का यूटिलाइजेशन शुरू हुआ, ऑप्टिकल मूवमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल मूवमेंट, तो आजकल के माउस में देखना पीछे में ना लाइट्स ऑन होते हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट पढ़ोगे, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में, आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, लाइट। तो 12th 10th में भी पढ़ के आया हुआ, ठीक है। तो लाइट जो होता था ना, अब वो बॉल रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे क्या हो गया, ये लाइट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि इस पर्टिकुलर जो माउस है इसके साथ में आप ये देख रहे हो ना, ये एक, इसको हम क्या कहते थे, माउस पैड कहते हैं, ठीक है। और ये माउस पैड जो है ना, ये कंपलसरी हो गया माउस पैड, है ना। तो अब ये माउस पैड जो होता था ना, वो थोड़ा कॉस्टली भी आता था, ठीक है। अब ये आप देख लो हाँ कि ये जो माउस बन रहे थे, ये इजीली इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन यूजर्स, ठीक है, ये बात का ख्याल रखो, ठीक है। तो माउस लोगे और माउस पैड भी कॉस्टली आएगा, और पैड अगर खराब होगा तो फिर उतने ही कॉस्ट में दूसरा एक पैड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, 1981 में स्टीवन कर्च ने ये माउस जो ऑप्टिकल मूवमेंट के काम करता था, रबर वाला कंसेप्ट को इसने हटा दिया था, जो बॉल वाला आया था आपका, बॉल्स होते थे, और माउस पैड जो है उसको भी यहाँ पे यूज करना पड़ता था। देखो 1999 में, है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद ही हुआ कि 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला जो है ना एलईडी डिजाइन लॉन्च किया, जिसको क्या कहते हैं, ओपिक एलईडी डिजाइन, ठीक है। ये क्या है ना, इसी के बेसिस पे हुआ कि भाई ऑप्टिकल मूवमेंट आ गया। अब ऑप्टिकल मूवमेंट के बेसिस पे अब सारे माउस बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आया ना, इसमें जो माउस पैड था, माउस पैड, ठीक है, माउस पैड को नलीफाई कर दिया, माउस पैड की जरूरत खत्म हो गई, ठीक है। ये जो 1999 में ओपिक एलईडी जो माउस आया, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इनोवेशन होता है तो उसके साथ में क्या होता है कि कुछ आर्ट्स भी आते हैं। तो देखो जैसे ये एक आर्ट है, आप यहाँ पे साइन देख सकते हो, साइन से पता चल जाएगा ये किसका है, एप्पल का है माउस। इसको जो है ना एप्पल ने 2000 में लॉन्च किया था, ठीक है। इसकी खासियत क्या थी कि भाई इस मैप में आप देखो, ये प्लास्टिक रैप्ड है पूरा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रैप्ड है, ठीक है। और इसमें ना पुश का बटन सब रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है ना एलिगेंट डिजाइन दिया गया। एप्पल जो है ना एलिगेंट डिजाइन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। वो जो है ना बहुत एलिगेंसी होती है, इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। और इसको ना एज अ प्रो सीरीज लॉन्च किया गया,
ये माउस को। फाइन। इसके बाद और भी कुछ हुए भाई, अब जैसे देखो ये कुछ नया टाइप का माउस आ गया, ठीक है। इसको इसको क्या किया कि भाई इसको हम इसका नाम जो है ना, इसको शायद आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इसको एप्पल ने ही लॉन्च किया। और इसको जो नाम दिया गया उसको दिया गया आइस बॉल, दिया गया नाम इसका, ठीक है। बहुत फेमस हुआ था। अगेन देखो इसका डिजाइन कितना एलिगेंट है, ठीक है। तो इसको आइस बॉल इसका नाम दिया गया, इसको आइस बॉल माउस भी कहते थे इसको। आप सर्च करोगे तो इंटरनेट में आपको इसके बारे में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 2004 में माइक्रोसॉफ्ट ने, अब भाई काम तो स्टार्ट हो गए थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने में एक साइंटिस्ट थे, whose नेम वाज फिलिप स्टार्क, ठीक है। उन्होंने एक माउस लॉन्च किया जो जिसका फोटो आप यहाँ देख रहे हो, जिसको एस प्लस आर्क माउस कहा गया। फाइन, ये जो माउस है, ठीक है, ये क्या था अगेन, इसमें भी आर्ट डाला गया है, करेक्ट। देखो यहाँ पे क्लिक इस तरफ है, ठीक है, कुछ ये स्क्रॉलर इस तरफ है ना, कुछ दूसरी तरफ इसमें आर्ट, ताकि पकड़ने में आसानी हो, है ना। तो इस तरीके से इनोवेशंस होते गए, ठीक है। फिर देखो सोनी ने लॉन्च किया, ये सोनी ने लॉन्च किया, ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2005 में लॉन्च हुआ था। हाँ, आई एम श्योर ये 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसको सोनी ने लॉन्च किया, इसका जो मॉडल था इसका नाम था टॉक VN-CX1, ठीक है। ये जो लॉन्च था इसमें क्या था, सोनी ने बोला भाई इसको माउस की तरह भी यूज कर लो और सेलफोन की तरह भी यूज कर लो, ठीक है। देखो ये अगर बंद हो गया तो ये माउस बन जाता था, ये माउस बन जाता था, और इसको अगर ओपन कर दिया तो ये सेलफोन की तरह भी वर्क करता था। तो ये सोनी ने लॉन्च किया था। इसके बाद फिर और भी एलिगेंसी आई, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि एलिगेंसी आई, जैसे ये देखो ये अगेन एप्पल ने कुछ अलग टाइप का माउस लॉन्च किया, ठीक है। अब तो क्या होता है, जब इनोवेशन हो गए, इतनी चीजें आ गई, तो मार्केट में जो है ना नई नई चीजें जो है ना एक दूसरे के कंपटीशन में भी आती है, ठीक है। तो देखो ये लॉन्च किया, ये कुछ अलग ही डिजाइन था, एप्पल ने इसको लॉन्च किया। ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने गजब ही कर दिया, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ये माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब गजब ही कर दिया। उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई अब मैं ऐसा माउस आपको दे रहा हूँ कि भाई आप जो है इसको फ्लैट रख के भी, ये देखो ये फ्लैट है ना, ये फ्लैट तरीके से है। और दूसरा बोला कि आपको अगर कर्व करना है तो इसी को आप थोड़ा सा ऊपर करके कर्व, तो क्या होगा आपका जो हैंड, आप किसी पे रखते हो हैंड, तो हैंड मूवमेंट के बेसिस पे जो है ना आपकी एलिगेंसी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये थोड़ा कॉस्टली भी है, ठीक है। ये इजी टू यूज और डेली पर्पस के लिए नहीं है, ये बहुत एलिगेंट यूज के लिए है, ऑफिस में बैठ के। ये बच्चों के बीच में रखने वाले माउसेस नहीं है, कॉस्टली होते हैं, इसको जो है ये इसके लुक अच्छे होते हैं, इसका वर्किंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ प्रॉपर हो, ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो आप माउस देखते हो भाई वो ये माउस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आजकल जो माउस आता है फाइनली इनोवेट होने के बाद सारे इनोवेशन हुए अलग अलग टाइप के, जो डेली पर्पस के माउस आप देख रहे हो, ये डेली पर्पस में आपको जो है ना, आपको घरों में कॉमनली आपको मिल जाएंगे लो कॉस्ट माउस, है ना। 250-300 रुपए से शुरू होके 1000, 1200, 1500, 2000 तक जाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये वाला एंड जो होता है ये कनेक्ट होता है, ये यूएसबी एंड है, यूएसबी पोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा ये यूएसबी पोर्ट में, ठीक है। तो ये यूएसबी है, यूएसबी में जाएगा। ये माउस है, इस पे आप अपना हाथ रखोगे, ये इसका ये कौन से कंपनी का माउस है, तो ये एचपी कंपनी का माउस है, ठीक है। इसमें ये वाला साइड लेफ्ट की क्लिक कहलाएगा, ठीक है। ये जो साइड देख रहे हो ये पूरा राइट क्लिक होता है, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो राइट क्लिक होगा। और जो ये बीच में देख रहे हो ये स्क्रोलर होता है, फिंगर्स को लेके इसको आपको ना आगे पीछे स्क्रॉल करना होता है। स्क्रॉल करने से क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ऊपर नीचे एक्सेस होगा, करेक्ट, ऊपर नीचे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस को कर सकते हो। इस माउस को अगर आप फ्रीली मूव करोगे, भाई ये आजकल ऑप्टिकल माउसेस आते हैं, इसके नीचे भी लाइट लगी होती है और ऑप्टिक्स के बेसिस पे, ऑप्टिकल कंसेप्ट के बेसिस पे ये माउस जो है कर्सर को मूव करता है, ठीक है। So this is what the concept behind your mouse functionalities and history of mouse. We will talk about the other important points as part of your practical demonstration session in the next class. Till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.